देखते हैं 20 का थर्ड नंबर। यूजिंग सिंगल ग्राफ पेपर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं एक ही ग्राफ पेपर पे और उनसे जो फॉर्म्ड होगा ट्रायंगल उनके वर्टेक्स भी बताने हैं। चलिए पहला इक्वेशन है y इक्वल टू में x, सेकंड इक्वेशन है 3y इक्वल टू x, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू में 3y, एंड इक्वेशन थर्ड है x प्लस वाई इक्वल टू में 8। चलिए अब इन तीनों इक्वेशन से इसके दो दो सॉल्यूशन पहले निकालते हैं फिर ग्राफ खींचेंगे। ये तो सीधे पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू में 1 तो y इक्वल टू हो जाएगा 1, पुट x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू हो जाएगा 2। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन तो निकाल ही लिए ना, ठीक है। x y 1 पुट करने पे 1, 2 पुट करने पे 2। चलिए इस वाले को देखते हैं, इसमें पुट कर देंगे सीधे y इक्वल टू में 1 तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू में 1 यानी कि 3। अच्छा मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 2 पुट कर दूँ क्या, चलिए 2 पुट कर देता हूँ तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू में 2 और 6 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल दिए x y। ध्यान से देखिए y 1 रखने पे x 3 आया, y 2 रखने पे x का 6 आया। चलिए अब इस इक्वेशन सेकंड से देखते हैं, थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहाँ से y या x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x इक्वल टू में लिख सकते हैं 8 माइनस का y, तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ y इक्वल टू में 3 तो x इक्वल टू में 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में यहाँ पर 4 तो x इक्वल टू में आ जाएगा 8 माइनस का 4 यानी कि 4। हमने इसके दो दो सॉल्यूशन निकाल लिए तीनों इक्वेशन के लिए x y। हम लोग देख रहे हैं यहाँ हमने पुट किया y का 3 तो x का 5 आया, y का 4 पुट किया तो x का 4 आया। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर x, यहाँ x डैश, ये y और यहाँ पर ये y डैश। चलिए वैल्यू देखते हैं क्या क्या दिया है, यहाँ 6 तक दिया ना, चलो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। चलिए x का 1 y का 1 है, चलिए x1 y1 तो ये हो जाएगा 1 1। दूसरा है 2 2, x का 2 y का 2 तो 2 2 है। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं पहले, तो कुछ ऐसे ना जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा और इसको प्रोड्यूस कर देगा, इसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर देते हैं, स्पेस है तो प्रोड्यूस कर दिया मैंने। चलिए देखिए इसका इक्वेशन है y इक्वल टू में x या x इक्वल टू y। दूसरा x का 3 y का 1, x का 3 और y का 1 तो x का 3 y का 1 ये हो जाएगा 3 1। अगला है 6 2, x का 6 y का 2 तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कुछ ऐसे जाएगा, ठीक ऐसे ना जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसमें क्या था, y इक्वल टू 3x था, x इक्वल टू 3y था या 3y इक्वल टू में x था। चलिए अगला देखते हैं 5 एंड 3, x का 5 एंड y का 3 5 3। अगला है 4 4, x का 4 y का 4 तो x का 4 y का 4, x का 4 y का 4 ये हो जाएगा। इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन ऐसे ही ना जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का हमने ग्राफ खींच दिया। ये थर्ड इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8, तीनों का ग्राफ खींचा। तो इनसे बॉर्डर रीजन जो है ये ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों से, ये ए ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये ओरिजिन है o जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे b लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB फॉर्म्ड बाय द लाइंस विथ वर्टेक्स क्या वर्टेक्स आया है तो a जिसका कोऑर्डिनेट है 4 4, दूसरा है o जिसका है 0 0 कोऑर्डिनेट, एंड तीसरा है
बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6 और 2 है। समझ गए? तो हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म कर लिया।